नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल होनहार बिहार। आज मैं आप लोगों के बीच हमारे देश के एक ऐसे देशभक्त के व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप लोग ज़रूर सुने होंगे। वो व्यक्ति है अजीत डोभाल। आइए अजीत डोभाल के बारे में, कुछ उनके कारनामों के बारे में जानते हैं इस सीरीज में। मैं अजीत डोभाल पे अगला 10 सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसमें से ये मेरा पहला सीरीज है। यह क्योंकि वीडियो छोटा होता है, 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो है, इसीलिए हर 5 मिनट का वीडियो मैं 10 सीरीज में बनाऊंगा और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो वाकई में एक जानकारी वाला वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए सुनते हैं अजीत डोभाल की कहानी के बारे में। कहते हैं कि बुद्धि के बल पर दुनिया की हर चीज़ जीती जा सकती है, फिर चाहे वो इंसान का भरोसा हो या कुछ और। विश्व के इतिहास में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ वो बुद्धि के बल पे बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं, एक्सेप्शनल पावर हासिल की गई है और हैरान कर देने वाली घटनाओं को या कारनामों को अंजाम दिया गया है। भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो चाणक्य एक ऐसे इंसान के तौर पर जाने जाते हैं जो एक्सेप्शनल दिमाग वाले व्यक्ति थे और साथ साथ वो बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान भी थे। और उन्होंने इन्हीं एक्सेप्शनल क्वालिटी के चलते उन्होंने एक आम बच्चे जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था उसको राजा बना दिया। इसी एग्जाम्पल से पता चलता है कि तेज तर्रार बुद्धि के दम पे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब अगर अभी के दौर की चाणक्य और इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस पर्सनालिटी की बात की जाए तो वो है भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल, जिन्होंने ना सिर्फ देश के लिए बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया बल्कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत बार देश को बेहद मुश्किल सिचुएशन से बाहर भी निकाला। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करने वाले अजीत डोभाल कैबिनेट मंत्री भी हैं और इंडिया के पावरफुल लोगों में इनका नाम भी शुमार है। उन्होंने ना सिर्फ पिछले कई सालों में बल्कि हाल ही में हुई इम्पोर्टेंट घटना को मैनेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गौर करने वाली बात यह है कि इतने बड़े देश की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है। इन्होंने अब तक कई सालों के शानदार करियर में ना सिर्फ बहुत सारे सक्सेसफुल स्पाई ऑपरेशंस को अंजाम दिया बल्कि बहुत बार देश के फेवर में ऐसे नेगोशिएशंस भी किए हैं जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। इन्होंने टेररिज्म से जूझ रही और विद्रोह का सामना कर रही कई जगहों के हालातों को नॉर्मल करने में इनका अहम योगदान रहा है, जहां पर कोई भी अफसर जाने के लिए हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी एक स्पाई के तौर पर हमेशा अपने आप को लो प्रोफाइल रखा और मीडिया में इनके स्पाई ऑपरेशंस की जब न्यूज़ आ गई तो इन्होंने अपने आप को खुद से न्यूज़ से अलग कर लिया। शायद एक स्पाई के तौर पर ये इनके वर्क प्रोफाइल का भी हिस्सा था और इनकी जान के सिक्योरिटी के चलते भी ये करना ज़रूरी था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अजीत डोभाल 7 साल तक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट की तरह काम करते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अजीत डोभाल ने बहुत सारे मुश्किल ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ऐसा करके दुश्मन देशों को साफ तौर पर यह मैसेज दिया गया भारत की तरफ से कि भारत एक बेहद मजबूत देश है और इससे टकराने की कोशिश भूल कर भी मत करना, फिर चाहे वो उड़ी का सफल ऑपरेशन हो या कश्मीर घाटी में 370 धारा हटाने के बाद माहौल को नॉर्मल करने की जिम्मेदारी हो, दिल्ली में दंगों के दौरान मामला कंट्रोल करने की बात हो। तमाम मौक़ों पर पीएम के विश्वास पात्र भरोसेमंद अजीत डोभाल को अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए देखा गया है। अजीत डोभाल अब तक के रिकॉर्ड पर सबसे लंबे समय तक सीक्रेट मिशन और लॉ इन्फोर्समेंट अफसर रहे हैं और भारत के डिफेंस एक्टिविटीज़ में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज तक उन्हें जिस भी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी दी गई उन्होंने उसे बेहतर तरीके से पूरा किया, फिर चाहे कट्टरपंथियों की यानी धर्मांध के खिलाफ ऑपरेशन हो या कश्मीर घाटी में दोबारा से शांतिपूर्ण माहौल बनाना हो या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना हो या चीन की मनमानी पर रोक लगानी हो या आतंकवाद से निपटना हो या फिर 1999 का कंधार कांड हो। इस तरह के हर ऑपरेशन को डोभाल की बुद्धिमानी का डंका बजा और
अजीत डोभाल एक मजबूत इरादे वाले, अपने एजेंडे को लेकर चलने वाले अधिकारी रहे हैं। और यही कारण है कि अगर आज भी अगर सबसे मुश्किल से मुश्किल आर्मी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले अजीत डोभाल को ही याद किया जाता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट डोभाल सीरीज 2 आपके साथ लेकर जरूर आऊँगा। धन्यवाद।